कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। बरेली पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता बुलाकर यूक्रेन में फंसे छात्रों की समस्या पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। अध्यक्ष ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, जो आज यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी दुर्दशा और मौत का तांडव देख रहे हैं। उसके लिए सरकार के पास समय था जब वो समय से अपने विद्यार्थियों को भारत सुरक्षित बुला सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार अपनी चुनावी रैलियों में मस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों को उन छात्रों से अधिक महत्व दे रहे हैं जो मौत का तांडव देखकर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। अपने देश की सरकार से शायद भारत का इतिहास उठाकर देखा जाए तो देश में कभी भी ऐसी सरकार नहीं बनी है जो ऐसी परिस्थितियों में भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कार्य कर रही हो, न कि देश के नागरिकों की सुरक्षा पर अपनी कोशिश कर रही हो। सुनीता गंगवार ने कहा, अगर उन छात्रों के साथ कोई घटना घटती है तो इसके लिए सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार होगी। भारत के पास ना तो समय की कमी थी और ना ही संसाधनों की। वहाँ तड़पते बिलखते छात्रों ने पूरे देश से अपील की है, यहाँ के मीडिया से अपील की है कि भारत सरकार हमारे लिए कोई मदद नहीं दे रही है, हम सुरक्षित नहीं हैं। मीडिया पर हमला बोलते हुए सुनीता गंगवार ने कहा, जैसा कि गोदी मीडिया दिखा रहा है वो गलत है। ऐसी वीडियो बनाकर छात्र वायरल कर रहे हैं और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ये मंजर दिल दहला देने वाला है। सुनीता गंगवार ने कहा कि कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन के बाद भी ऐसे ही तड़पते मजदूर पूरे भारत में देखे गए, यानी लॉकडाउन के समय ऐसे ही स्थिति देखने को मिली थी, जिन्होंने हजारों किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके अपने घर पहुंचे। कुछ पहुंच गए और कुछ रास्ते में ही दम तोड़ दिए। ऐसी स्थिति में फिर देश गुजर रहा है। इस सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? इस देश की सरकार या इस देश का मतदाता जिसने ऐसी सरकार चुनी है? ये एक सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है। अध्यक्ष ने ये भी कहा, क्या सरकार ये चाहती है कि देश में धरना प्रदर्शन हो तभी छात्रों की वापसी के लिए सरकार सही कदम उठाएगी? तो इसके लिए भी देश की जनता तैयार है। क्या कुछ कहा पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा ने? सुनते हैं उन्हीं की जुबानी हमारे चैनल कारवां टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संबंध में है जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। मैं उस संबंध में देश के प्रधानमंत्री भारत सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ, और जो वर्तमान स्थिति छात्रों की हो रही है, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं। इतना समय मिला था भारत सरकार को कि अपने बच्चे वापस हम ला सकते थे, और इसके बाद भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या हालात सुधरने का इंतजार कर रही है? और हालात सुधरने के नाम पर उन बच्चों को क्या मार नहीं रहे हैं? अभी आपको हालात पता चले होंगे कि कई बच्चे, 4-5 बच्चे उसमें मारे जा चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया पे वो दिखाया जा रहा है। बच्चे बराबर अपील कर रहे हैं, भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति बच्चों की हो चुकी है। ये सरकार को समझना चाहिए, मोदी जी को समझना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है, एक विश्वास करके आपको पहुंचाया है। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता के लिए एक अभिभावक के समान होता है कि वो हमारा रक्षक है, हमारा अभिभावक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अभिभावक जैसी भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उनके ऊपर खड़ा हुआ है, आखिर वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, वो अपने वोट मांगने में व्यस्त हैं, वो अपनी दोबारा से अपनी उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाने में व्यस्त हैं। क्या देश के बच्चों से ज्यादा सत्ता उन्हें प्यारी है कि हमारी सत्ता न चली जाए? अगर देश के वो बच्चों को सुरक्षित समय से ले आते तो इस सत्ता को पाने के लिए उन्हें इतनी घूमना नहीं पड़ता,
देश की जनता, भारत की जनता इतनी भावुक है, उन्हें तो इसी बात पर उन्हें वोट दे देती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करना चाहते। आपने इससे पहले 2 साल पहले स्थिति देखी होगी, जब कोरोना नाम की बीमारी भारत में आई थी तो उस समय लॉकडाउन लगाया था और जो मजदूरों की स्थिति हुई थी, 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर मजदूरों को अपने घर चल कर जाना पड़ा, जिसमें रास्ते में मजदूरों की क्या क्या स्थिति हुई थी। मर गए बहुत से लोग, बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे कैसे कैसे हालात में पैदल चल रहे थे। वो ये चीजें देश भूला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप ये मत समझिए कि भारत की जनता भावुक है, सारी चीजें भूल जाएगी। नहीं, आज भी देश को वो जख्म याद है, जनता को वो जख्म याद है जो भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। उस समय भी चाहते तो उन मजदूरों को वाहनों द्वारा व्यवस्था करके पहुंचाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। आप उसी चीज को आज फिर से दोहराया जा रहा है। आज वो बच्चे इतनी बुरी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री जी से गिड़गिड़ा रहे हैं, देश की जनता से भी कह रहे हैं, देश के मीडिया से भी अपनी मदद की गुहार कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी, इतनी कठोरता आपने क्यों अपना रखी है? आप क्यों उनको तड़पता हुआ देख रहे हैं? और सारा देश इस चीज को देख रहा है। लोग जिनके बच्चे हैं वो माता पिता के उनके ऊपर कैसी गुजर रही है, ये हर माता पिता समझ सकता है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी इस बात को समझ सकती हूँ कि ऐसे में उनके माँ बाप पे कैसी बीत रही है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, आपको ये सत्ता दी गई है, इसी के लिए दी गई है। आपको ये कर्तव्य निभाना चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर इन बच्चों को कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि इतने बच्चे जो मारे गए हैं और जो बच्चे अभी तक घर वापस नहीं आ पाए हैं, और अगर नहीं आ पाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। ये जनता आपको सबक सिखाएगी, आपको आने वाले चुनावों में सबक सिखाएगी। और अभी भी वक्त है कि अगर अपने बच्चों को, अपने देश की धरोहर है ये बच्चे, हमारे छात्र हैं, ये बच्चे देश का भविष्य है, आपको इन्हें सकुशल वापस लाने के लिए जी तोड़ प्रयास करके उन्हें वापस लाना चाहिए। कुछ लोगों ने आपसे भी संपर्क करा? नहीं, लेकिन मेरे नवाबगंज के मुझे जानकारी मिली है, कई बच्चे यूक्रेन में हैं, कुछ बच्चे वापस आ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी जानकारी, एक तो जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। मीडिया भी, जो मीडिया बिकाऊ मीडिया है, वो तो सरकार के गुणगान करते थकता नहीं है, ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है मीडिया के लिए। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो मीडिया है सबको पता है देश में क्या चल रहा है, जो सरकार का गुणगान करने में लगा रहता। मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना और आईना दिखाना होता है सरकार को भी और जनता को भी। लेकिन इस समय राजनीति करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें उन बच्चों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें सकुशल भारत लाने के लिए पूरे जी तोड़ से प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इस समय जो सबसे अहम समस्या है वो यही देश के सामने है। क्योंकि विश्व के हालात विश्व युद्ध जैसे बनते चले जा रहे हैं। आज 2 देश लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है ये तो आने वाला समय बताएगा। उससे पहले सभी देशों में बच्चों की अपील आप सुनिए। सारे और अन्य देश हैं वहां पर खाली भारत के ही बच्चे नहीं है, बहुत सारे देशों के बच्चे, उस सारे देश अपने बच्चे बुला चुके हैं, लेकिन हमारी भारत सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। अगर भारत सरकार नहीं बुला पाती है और किसी दांगी बच्चों की मदद नहीं करती है तो आपका संगठन किस तरह का कदम उठाएगा? देखिए, जब सरकार काम नहीं करती है तो एक ही चीज सबके पास होती है कि धरना प्रदर्शन, हम अपनी आवाज को उठाएं, मीडिया के माध्यम से उठाएं। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसके लिए भी लोग धरना दें, बच्चे वापस बुलाने के लिए धरना दें? अगर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो ये भी आरंभ हो जाएगा। शुक्रिया। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।